अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने प्रायोरिटी एल्गोरिदम की बात की और उसमें एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज हमने ये देखा कि उसमें कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन का शिकार हो सकता है, यानी कि कहत का शिकार हो सकता है। किस तरह से भला? इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस आते जाएं और हम उन्हें एग्जीक्यूट करते जाएं, और ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस जो है वो लो प्रायोरिटी वाला हो और उसकी टर्न ही ना आए, वो वेट करता रहे कि भाई कब मेरी टर्न आए और कब मैं एग्जीक्यूट हूं, लेकिन वो उसकी टर्न आए ही ना और वो स्टारवेशन का शिकार हो जाए, उसे प्रोसेसर मिले ही ना, सीपीयू से असाइन ही ना किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन को स्टारवेशन कहा जाता है। तो इसका जो हल हमने जो है वो ढूंढा इस सूरत में कि उसे एजिंग जो है वो उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस जो है वो ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे हम उसकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में होता है कि जैसे जैसे कोई शख्स बूढ़ा होता जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाते जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये एजिंग का कंसेप्ट भी, कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा मेमोरी के अंदर, वैसे वैसे हम उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे ताकि वो स्टारवेशन का शिकार ना हो, उसे जो है वो अपना हिस्से का जो प्रोसेसर है वो मिल जाए। तो आज उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने जो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसकी बात की है। तो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यह है कि हर किसी को इक्वालिटी की बेस पे जो है वो डील किया जाना चाहिए। इक्वालिटी किस तरह से कि हर प्रोसेस को एक टाइम का एक खास हिस्सा दिया जाए एग्जीक्यूट होने के लिए, और जब उसका वो खास हिस्सा टाइम का जो एग्जीक्यूशन उसकी हो जाए तो तब उससे सीपीयू जो है वो छीन लिया जाए, यानी कि प्रीएम्प्ट कर लिया जाए। उसके बाद किसी नए प्रोसेस को दिया जाए ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू कर सके। और जो उसकी एग्जीक्यूशन पिछले प्रोसेस की अगर एग्जीक्यूशन कुछ रहती है तो उसे नेक्स्ट क्यू में लगा दिया जाए। ये बेसिकली एक सर्कुलर क्यू है कि जिसमें हम क्यू में घुमाते जाएंगे प्रोसेसेस को और उनकी एग्जीक्यूट करते जाएंगे। कोई भी प्रोसेस तब तक उस क्यू के अंदर आएगा जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसके सेलियंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है कि ईच जॉब इज असाइंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि हर जॉब को एक छोटा सा टाइम का एक टाइम स्लाइस दिया जाएगा जिसमें कि वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसे दोबारा क्यू में लगना पड़ेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। इसके बाद है इट इज अ प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये हमेशा प्रीएम्प्टिव ही होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है इसका। हमेशा प्रीएम्प्टिव वर्जन में ही हम इसे काम करेंगे क्योंकि हम हमेशा टाइम स्लाइस के खत्म होने पे प्रोसेस से वो छीन लिया करेंगे। नॉन प्रीएम्प्शन सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि जो प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है उसका जो एग्जीक्यूशन या बर्स्ट टाइम जो है उसका वो टाइम क्वांटम से भी कम हो, फिर तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा अपनी उसी टाइम में। लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो फिर उसे प्रोसेस से वो सीपीयू छीन लिया जाएगा और उसे दोबारा सीपीयू असाइन किया जाएगा उसके टाइम आने पे। दिस स्मॉल टाइम फ्रेम इज कॉल्ड टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम बेसिकली इसे कहा जाता है, या टाइम स्लाइस भी कह दिया जाता है, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होता है आमतौर पे, कि वो वाला टाइम जो कि राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? टाइम क्वांटम, या फिर उसे टाइम स्लाइस भी कह लिया जाता है। इसके बाद है व्हेन टाइम क्वांटम ऑफ अ प्रोसेस एक्सपायर्ड सीपीयू इज प्रीएम्प्टेड। डेफिनेटली जैसे हमने पहले बात किया है कि जैसे ही किसी का टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, टाइम क्वांटम का टाइम खत्म होगा, तो उसे सीपीयू जो है वो छीन लिया जाएगा। इसके बाद लेट्स अज्यूम क्वांटम हम फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम के यहां पे हम 3 रख लेते हैं कि 3 सेकंड या 3 यूनिट्स की अगर बात करें तो 3 सेकंड मैंने यहां पे रख लिया है। अब 3 सेकंड्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये मैंने एग्जांपल लिखी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 2 3 4 एंड 5। ये इनका अराइवल टाइम भी दिया हुआ है और इनका बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो बात हमें ज्यादा अंडर कंसिडरेशन रखनी है वो ये है कि एक तो इसका गैंट चार्ट हमने जो है ना वो मेंटेन करना है जिस तरह से हम पहले करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सर्कुलर क्यू जो है उसे भी मेंटेन करना है। तो सर्कुलर क्यू के फैशन में ये वाली जो है हमारी राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग जो है ये परफॉर्म होगी। अगर हम उस सर्कुलर क्यू को प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये प्रॉपरली काम करेगा। अगर उसमें किसी जगह पे गड़बड़ हो जाती है तो हमें जो है हमारा ये आंसर जो है हमारे टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम जो है ये कैलकुलेट हमसे नहीं होंगे या ये सही नहीं आएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट जो है वो डिवेल्प करते हैं। गैंट चार्ट से हम इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से जो राउंड रॉबिन है ये स्केड्यूलिंग करता है।
तो सबसे पहले मेरे पास ये देखें कि अराइवल टाइम 0 है मेरे पास। यहाँ पे अराइवल टाइम 0 पे प्रोसेस 1 जो है वो मेरे पास आ चुका है। इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 7 बर्स्ट टाइम है। तो मैंने 0 टाइम पे सबसे पहले उठा लेना है किसे? प्रोसेस 1 को, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले दूसरे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो मेरे पास फर्स्ट 0 टाइम पे आ जाता था प्रोसेस, मैं उसे उठा लेता था, चाहे उसकी प्रायोरिटी कुछ भी होती थी या फिर वो उसका अराइवल टाइम जो भी होता था या उसका बर्स्ट टाइम जो भी होता था। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 मैंने उठा लिया। अब मेरा क्वांटम कितना है? 3 सेकंड है। तो मैंने 3 सेकंड इसे देने ही देने हैं प्रोसेस 1 को। 3 सेकंड मैंने इसे दे लिए। इसका टोटल बस टाइम कितना है? 7। जब इसका 3 सेकंड कंप्लीट हो गए तो मैंने इससे प्रोसेसर को छीन लेना, सीपीयू को छीन लेना है। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसे 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो गया तो बकाया कितने रह गए इसके? 4 सेकंड अभी इसके बाकी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, इसे चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इसका टाइम क्वांटम पूरा हो चुका था, इसलिए अब मुझे अगले प्रोसेस को जो है वो सीपीयू असाइन करना है। तो इस टाइम पे 3 सेकंड पे मेरे पास ये देखें प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4, ये तीनों प्रोसेस मेरे पास आ चुके हैं। तो यहां पे मैंने प्रोसेस 1 सबसे पहले लिखा है। प्रोसेस 1 को मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे ये क्यू मैं बना रहा हूं, ऊपर मैं जो मेंटेन करूंगा ये क्यू मेंटेन करूंगा। सबसे पहले प्रोसेस 1 मैंने यहां पे लिख लिया क्यू में। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया। 3 सेकंड तक ये प्रोसेस मेरे पास आ चुके हैं। प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4, ये प्रोसेस मेरे पास आ चुके हैं। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ, मैंने यहां से प्रोसेस 1 को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, काट दिया यहां से। अब मेरे पास यहां पे मैंने प्रोसेस 5 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इस वजह से नहीं लिखा कि 3 सेकंड्स तक मेरे पास यही 3 प्रोसेस आए थे। ये प्रोसेस 5 जो है ये 4 सेकंड पे आता है, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा अभी। अब मेरी बारी आती है प्रोसेस 2 की। मैंने यहां पे क्या किया? प्रोसेस 2 को टर्न दे दी। प्रोसेस 2 को कितने सेकंड मैंने एग्जीक्यूट करना है? डेफिनेटली इसका क्वांटम 3 सेकंड ही है, तो 3 सेकंड मैंने इसे दिए, तो ये टोटल क्या हो गया? 6। और यहां पे इसका टोटल टाइम कितना है? बस टाइम 4 है। तो मैंने जब 3 सेकंड से एग्जीक्यूट किया तो बकाया कितना रह गया? 1 सेकंड अभी भी इसका जो है वो बाकी है एग्जीक्यूट होना। तो वो नेक्स्ट हम दोबारा करते हैं। अब 6 सेकंड्स तक मेरे पास प्रोसेस 5 भी आ चुका, तो मैं प्रोसेस 5 भी यहां पे लिखूंगा। सॉरी, यहां पे मैंने प्रोसेस 4 के बाद प्रोसेस 1 दोबारा लिखना था, क्योंकि इसके बाद प्रोसेस 1 की बारी जो है वो टर्न आनी है। अब प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 5 इधर लिखूंगा, प्रोसेस 5, और फिर मैंने प्रोसेस 2 जो है ये यहां पे लिखा प्रोसेस 2 के। अब यहां पे एग्जीक्यूट एक दफा टर्न ले ली। अब नेक्स्ट उसकी प्रोसेस 2 पे वो दोबारा जाएगा अपनी टर्न आने पे। अब बारी किसकी आ रही है? प्रोसेस 3 की। तो यहां पे प्रोसेस 3 मैंने इसे असाइन किया। प्रोसेस 3 भी डेफिनेटली 3 सेकंड्स देगा। प्रोसेस 3 का एग्जीक्यूशन जो टाइम है, बस टाइम जो है वो 3 सेकंड है। तो ये एक ही टर्न में ये क्या करेगा? अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। तो मैं इसे प्रोसेस 3 को यहां से क्रॉस कर देता हूं। तो प्रोसेस 3 को अब मुझे घुमा के आगे यहां पे लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। जब मैंने ये क्यू बनाई है, यानी ये प्रोसेस 1 जब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया एक दफा, इसकी नेक्स्ट टर्न अभी बाकी है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम बाकी है, तो मैं उसे दोबारा क्यू के आगे लिखूंगा यहां पे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। इसी तरह से मैंने प्रोसेस 2 को किया। तो प्रोसेस 2 ने जब 6 सेकंड तक कंप्लीट किया था, तब तक प्रोसेस 5 आ चुका था, इसलिए मैंने प्रोसेस 2 को दोबारा लिखने से पहले प्रोसेस 5 को लिख दिया। तो यहां पे प्रोसेस 2 को भी टर्न आ गई, प्रोसेस 1 की भी टर्न आ गई, उन्हें दोबारा भी मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि इनका टाइम अभी बर्स्ट टाइम बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट मेरी बारी किसकी आ रही है? प्रोसेस 4 की। प्रोसेस 4 जो है ये मैंने यहां पे प्रोसेस 4 लिखूंगा। तो यहां पे प्रोसेस 4 को मैंने जब 3 सेकंड्स दिए तो ये क्या कहां पे चला गया? ये 12 पे टाइम चला गया। और प्रोसेस 4 की बर्स्ट टाइम कितना है? प्रोसेस 4 का 5 सेकंड। तो मैंने 3 सेकंड तक इसे एग्जीक्यूट किया, बकाया कितना रह गया? 2 सेकंड अभी भी बाकी है। तो अब मैंने यहां से प्रोसेस 3 को भी काट दिया था पहले, और प्रोसेस 4 जो है उसे भी मैंने एक टर्न दे दी है, और टर्न देने के बाद इसे मैं नेक्स्ट दोबारा लिख दूंगा यहां पे प्रोसेस 4। अब प्रोसेस 4 जो है यहां पे इसकी दोबारा बारी जब आएगी वो प्रोसेस 2 के बाद आएगी। अब नेक्स्ट फिर प्रोसेस 1 की टर्न है। प्रोसेस 1 को दोबारा मैंने दिया सीपीयू, तो प्रोसेस 1 को जो है वो 4 सेकंड इसके अभी रहते थे, 3 सेकंड मैंने दोबारा दे दिए यहां पे। तो ये किस पे टाइम चला गया? 15 पे। और 15 जो है यहां पे इसे मैंने 3 सेकंड दिए, और 1 सेकंड अभी भी इसका क्या है? बाकी है। अब यहां पे दोबारा फिर मैंने इसे काट दिया यहां से, और फिर आगे लिख दिया प्रोसेस 1, क्योंकि अभी इसका टाइम बाकी है। अब प्रोसेस 5 की बात टर्न आती है मेरे पास। प्रोसेस 5 को मैंने दिया टाइम। प्रोसेस 5 का टाइम कितना है? टाइम बस टाइम है 2 सेकंड। तो प्रोसेस 5 की यहां टर्न फर्स्ट टाइम आ रही है, तो मैंने 2 सेकंड जब दिए तो 15 जमा 2 कितने हो गए मेरे पास? 17।
तो 17 जो है 17 जो है यहाँ पे मैंने दिया, टाइम दिया इतना, और इसका ये प्रोसेस 5 जो है ये भी क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया, मैंने इसे भी क्रॉस कर दिया। अब दोबारा प्रोसेस 5 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रोसेस 2 जो है ये इसकी टर्न दोबारा आ रही है प्रोसेस 2 की। प्रोसेस 2 जो है ये कितना टाइम बाकी था, 1 सेकंड इसका बाकी था, तो मैंने 1 सेकंड यानी कि 18 तक इसे टाइम दिया और इसे भी यहां से क्रॉस कर दिया क्योंकि ये भी यहां से खत्म हो चुका है और दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। प्रोसेस 4 को मैंने दिया है, प्रोसेस 4 का कितना रहता है टाइम, 2 सेकंड, तो प्रोसेस 4 को यहाँ पे दिया है, इसे 2 सेकंड दिया है तो ये 20 हो गया और इसे भी मैंने काट दिया, इधर से क्रॉस कर दिया क्योंकि इसका भी कंप्लीट हो गया काम, तो प्रोसेस 4 भी यहां से खत्म कर दिया। अब प्रोसेस 1 की बारी है, तो प्रोसेस 1 जो है इसे भी मैंने यहां से क्रॉस किया, प्रोसेस 1 को दे दिया, कितना टाइम रहता था 1 सेकंड, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 पे सारे के सारे प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वही सर्कुलर की है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस हिसाब से आपने इन्हें आगे से आगे लिखते रहना है और आपका जो है वो प्रॉपरली वो राउंड रॉबिन जो है वो एल्गोरिथम वर्क करता रहेगा। अब हम एग्जिट टाइम की तरफ आते हैं। देखें प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम मेरे पास कितना था, ये फर्स्ट वाला नहीं देखना, जहां पे वो एग्जीक्यूट कंप्लीट हो रहा है वहां का देखना है। तो प्रोसेस 1 का 21 है बेसिकली मेरे पास एग्जिट टाइम, तो 21 लिख दिया। प्रोसेस 2 का कितना है, प्रोसेस 2 का मेरे पास 18 आ रहा है। प्रोसेस 3 का मेरे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके बाद प्रोसेस 4 है मेरे पास, प्रोसेस 4 का कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसके बाद मेरे पास प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 5 का मेरे पास 17 जो है वो एग्जिट टाइम आ रहा है। अच्छा, अब ये एग्जिट टाइम मेरे पास फाइनल जो 21 आया था, तो यहां से मैं इसे इवेलुएट कर सकता हूं कि क्या टोटल 21 ठीक है। ये देखें 7 था, 7 प्लस 4 जो है ये क्या बन गया 11, 11 प्लस 3 14 आ गया, 14 प्लस 5 19 आ गया और 19 प्लस 2 क्या आ गया 21। तो मेरा एग्जैक्टली P1 जो है किस टाइम पे आके एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है, 21 पे हो रही है। तो ये भी इसका जो है वो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया है। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, जैसे पहले हम करते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल टाइम जो कि वो मेमोरी के अंदर रहा है ये कितना होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 21 माइनस 0 इज इक्वल टू 21। इसके बाद 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 17। इसके बाद 17 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। इसके बाद वेटिंग टाइम की बारी आती है। वेटिंग टाइम देखें कि वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है, हमारा टर्न अराउंड टाइम यानी कि टोटल टाइम जो हमने गुजारा है उधर मेमोरी में माइनस बर्स्ट टाइम यानी कि जो उसने काम किया है, जो एग्जीक्यूशन किया है वो निकाल देंगे तो सिर्फ वेटिंग टाइम हमारे पास बचेगा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 21 माइनस अगर 7 करूं तो ये मेरे पास 14 आ जाता है। इसके बाद 17 माइनस 4 अगर करूं तो मेरे पास 13 आ जाता है। इसके बाद 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब ये मेरे पास वेटिंग टाइम भी आ गए सारे। एवरेज टाइम कैसे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम की अगर बात करें तो इन तमाम फिगर्स को मैं क्या करूंगा, जमा करूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से, क्योंकि टोटल कितने प्रोसेसेस हैं 5 हैं। कैसे करूंगा, 21 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 13 ओवर 5। इसी तरह से इन जो फिगर्स को भी कर लूंगा तो मेरे पास ये एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वांटम की। तो क्वांटम देखें स्टूडेंट्स, क्वांटम जो है ये हम बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो ये बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सिनेरियो बन जाएगा, जो कि जिसमें बहुत सारे अभी ड्रॉबैक्स हैं हमने देखा है। लेकिन अगर हम इसे बहुत कम कर देते हैं टाइम क्वांटम को, तो उसका ड्रॉबैक हमारे पास क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें ज्यादा टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच ही हम करते रहेंगे, हम असल काम की तरफ आएंगे ही नहीं। थोड़ा बहुत कम क्वांटम टाइम जो है वो ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट किस पे कर देगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच के ऊपर के एक प्रोसेस आ रहा है, एक प्रोसेस जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर जा रहा है, तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम जो है वो जाया होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होगी उसमें वेस्टेज जो है वो ज्यादा होगा टाइम का और प्रोडक्टिव काम जो है वो हम कम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को आपने समझा होगा और आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।